सिवान में प्राइवेट कोचिंग एसोसिएशन के तहत शिक्षकों द्वारा एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें कोरोना संकट के कारण लगातार लंबे समय से बंद चल रहे प्राइवेट शैक्षिक संस्थानों एवं उससे संबंधित शिक्षकों के आर्थिक स्थिति एवं छात्रों के भविष्य को लेकर चिंता प्रकट की गई। ज्ञात हो कि 11 मार्च से ही सभी शिक्षण संस्थान बंद हैं, जिसके कारण शिक्षकों के समक्ष गंभीर आर्थिक समस्या उत्पन्न हो गई है। कई शिक्षक भुखमरी के कगार पर हैं एवं कोचिंग का रेंट इत्यादि भी उनके दबाव को, आर्थिक दबाव को और बढ़ाता है। और इस मीटिंग में कई वरिष्ठ शिक्षक विशाल कुमार, पीके श्रीवास्तव, फिरोज अहमद, आरिफ सर, रवि सर, संजीव सर, आफ्ताब आलम, अली इमाम सर एवं कई अन्य शिक्षकों ने उपस्थित होकर अपने अपने विचार रखे और सभी ने एक मत होकर सरकार से यह अपील की कि जिस प्रकार अन्य क्षेत्रों को चरणबद्ध तरीके से नियमानुसार खोला जा रहा है, उसी तरह से शिक्षण संस्थानों को भी नियमानुसार जल्द से जल्द खोला जाए, ताकि छात्रों का भविष्य भी बेहतर हो सके और शिक्षकों की स्थिति में भी सुधार हो। सिवान जिला कोचिंग एसोसिएशन की तरफ से एक छोटा सा गेट टुगेदर मीटिंग रखा गया था, जिसका मूल उद्देश्य यही है कि लंबे समय से हम सब लोग सरकार के दिशा निर्देश का इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारी भी संस्थाओं को खोलने का मौका मिलेगा। सरकार ने हर वर्ग का ख्याल किया है, शिक्षक समुदाय का उन्होंने ख्याल अगर किया होता तो हमें भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खोलने का मौका मिला होता। हमारा भी परिवार है, हमारे बाल बच्चे भी हैं, और इस आपके माध्यम से यही हम उन तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं सरकार से या जिला प्रशासन सिवान से कि हमें भी संस्था खोलने का मौका दिया जाए। हम सरकार के हर मानक को पूरा करेंगे, हर निर्देश का पालन करेंगे, और उसी निर्देश का पालन करते हुए हम लोग आज भी उस निर्देश के तहत काम कर रहे हैं। जून का महीना, जुलाई का महीना, इस अगस्त का महीना इस उम्मीद से कटता रहा कि अब शायद कोई निर्देश आएगा, और अभी भी हम लोग कोई अगले नोटिफिकेशन के इंतजार कर रहे हैं। और जब तक सरकार का कोई नोटिफिकेशन कोचिंग के रिगार्डिंग नहीं होगा, तब तक हम लोग अपनी संस्था खोलने वाले नहीं हैं। सरकार के साथ हैं और रहेंगे, लेकिन साथ ही साथ हम अपना दुख भी सरकार के सामने प्रकट करना चाहते हैं, अपनी मायूसी भी प्रकट करना चाहते हैं, अपनी फ्रस्ट्रेशन भी उनको दिखाना चाहते हैं कि अगर समाज के हर वर्ग के लोगों को अगर उनको उचित जो है अगर मौका दिया जाता है तो हमें भी एक मौका मिलना चाहिए। हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, फिजिकल डिस्टेंसिंग पालन करेंगे, सैनिटाइजेशन वगैरह जो भी सरकार का निर्देश है उन तमाम निर्देश का पालन करते हुए हम सरकार के साथ खड़े हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे भी संस्था को खोलने का मौका हमें मिलना चाहिए। हमारी मुख्य मांगे कि जो प्राइवेट शिक्षक हैं और कोचिंग संस्थान के जो शिक्षक हैं वो समाज के एक बहुत बड़ा आईना होते हैं, और हम अपने जिलाधिकारी से ये मांग करना चाहते हैं कि जो भी प्राइवेट संस्था, कोचिंग संस्था या प्राइवेट स्कूल के टीचर हैं उनके लिए मतलब कुछ अपने दिमाग में रखें, और सोशल डिस्टेंस के साथ जो नियमों का पालन है उसके साथ सरकार आदेश दे या हमारे जिलाधिकारी आदेश दें, ताकि मतलब जो यहाँ के शिक्षक हैं जो भुखमरी से एकदम भुखमरी के कगार पर पहुँच गए हैं, जिसको अभी स्थिति जो है इतना गंभीर बना हुआ है प्राइवेट टीचरों के साथ कि हम लोग देख रहे हैं कि स्थिति मतलब खाने के लिए नहीं है। अगर प्राइवेट टीचर की ये दशा है तो आखिर हमारे यहाँ के जिला अधिकारी नहीं समझेंगे इस बात को, खोलने का अगर अनुमति नहीं देंगे तो फिर प्राइवेट टीचर जो आज के डेट में आत्मदाह कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। और मैं चाहता हूँ कि हमारे जिलाधिकारी इस बात को गंभीरता से लें और क्लास को जो नियम है कोरोना को लेकर उसके तहत ही खोलने का आदेश, मुख्य रूप से 20 से 30 बच्चे को पढ़ाने का आदेश दें। ज़्यादा की नहीं कहा जा रहा है, 20-30 ही बच्चे पढ़ाने का आदेश मिले, ताकि कुछ मतलब कि काम हो। जो बिल्कुल बेरोजगार पड़े हुए हैं या खाने के लिए पैसे नहीं हैं उनके लिए कुछ माने इनकम का स्रोत बने। हालांकि हम लोग देख रहे हैं कि सारी चीज़ें खुली हुई हैं, और जब सारी चीज़ें खुली हुई हैं तो फिर कोचिंग संस्थान के साथ बंदिश क्यों है? इस 6 महीना से आपका घर के खर्चा कैसे चल रहा है? जब कोचिंग संस्था बंद है 6 महीने से कैसे चल रहा है? कोचिंग संस्था जब बंद है तो खर्चा के लिए बहुत सारे मतलब कि इतना मतलब मित्रों से कर्जा हो गया है, जिसके जरिए अब वो लोग भी अब देना नहीं चाह रहा है। राशन की दुकानों पर इतना कर्जा हो गया है ताकि राशन की दुकानें भी बंद अब वो लोग नहीं देना चाह रहा है। लेकिन अगर इस पर कोचिंग संस्थान को ये नहीं कहा जा रहा कि भीड़ के साथ माने भीड़ इकट्ठा करके क्लास को संचालित किया जाए, कुछ ही बच्चों के साथ
20 से 30-40 बच्चों के साथ क्लास को ओपन करने का आदेश दिया जाए, ताकि जो टीचर्स भुखमरी के कगार पर पहुँचे हैं उनको कुछ राहत मिले। मुख्य रूप से बेसिकली जब से ये कोरोना की समस्या उत्पन्न हुई है, सबसे पहले प्रभावित होने वाला जो क्षेत्र है वो शिक्षण क्षेत्र है, क्योंकि सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र को ही बंद किया गया था। बाकी चीज़ों में बंदी बाद में हुई, पर सबसे पहले 11 मार्च से शिक्षण संस्थानों को ही सबसे पहले बंद किया गया। और जैसा हम लोग देख रहे हैं विगत कुछ महीनों से कि धीरे धीरे सारे सेक्टर्स को गवर्नमेंट विभिन्न नियमों के तहत खोल रही है, दिशा निर्देश के साथ खोल रही है, पर जो सेक्टर सबसे पहले बंद हुआ था वो अभी तक बंद है। और ये वो क्षेत्र है जो बच्चों का भविष्य बनाता है। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि एग्ज़ाम्स के प्रोसीजर चल रहे हैं, सारे बोर्ड्स में एग्ज़ाम की तैयारी हो रही है। और बिहार, खास करके बिहार या कह सकते हैं भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में, छोटे क्षेत्रों में रहने वाले बच्चे जिन्हें ऑनलाइन शिक्षा का लाभ बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है, उनके लिए ज़रूरी है कि शिक्षण संस्थाओं को जल्द से जल्द खोला जाए। जिस प्रकार से दूसरे सेक्टर्स के लिए दिशा निर्देश जारी हुए हैं, ठीक उसी प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र के लिए भी दिशा निर्देश जारी हो, ताकि बच्चों की पढ़ाई हो सके, वो अपने आप को एग्ज़ाम और कंपटीशन के लिए तैयार कर सकें। और जो फ्रस्ट्रेशन मन में आ रहा है बच्चों के, और ख़ास करके जो टीचर्स हैं, प्राइवेट टीचर्स हैं, उनके मन में, वो दूर हो सके। क्योंकि बहुत सारे लोगों की जीविका प्रभावित हुई है, सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई है। तो जल्द से जल्द मेरा एक रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि जिस प्रकार से सरकार ने अलग अलग क्षेत्रों के लिए, और जैसा हम देख रहे हैं बिहार में चुनावी क्षेत्र के लिए, राजनेताओं के लिए भी जिस तरीके से दिशा निर्देश बनाए गए हैं, सारे कार्यक्रम हो रहे हैं, कुछ उसी तरह से निर्देश बनाकर कोचिंग संस्थाओं को, प्राइवेट शिक्षण संस्थानों को भी खोलने की अनुमति दी जाए। और हम लोग उन्हीं अनुमति के तहत उसी दिशा निर्देश का पालन करते हुए अपनी कक्षाओं को संचालित करने की अनुमति चाहते हैं। सरकार से मेरा बस इतना ही मांग है। मैं रवि प्रकाश, साइंस एकेडमी सिवान में बायो का फैकल्टी। हम सरकार से हमारी यही मांगे हैं, जिस तरह देश में सभी संस्थाओं को, कंपनियों को, व्यवसायों को, सब तरह की संस्थाओं को सरकार ने खोलने की परमिशन दी है। कोविड का जो नियम है, जो भी सोशल डिस्टेंस का पालन है, उसके अकॉर्डिंग सरकार ने सभी तरह की संस्थाओं को खोलने का परमिशन दिया है। ठीक वैसे ही हम शिक्षक हैं, देश के निर्माता हैं, बच्चे देश के भविष्य हैं, उस नाते हम यही चाहते हैं सरकार से कि सरकार भी प्राइवेट कोचिंग संस्थाओं को खुलने का परमिशन दे। और सरकार जब तक परमिशन हम लोगों को नहीं देती है, तब तक हम लोग कोचिंग को ओपन नहीं करेंगे। लेकिन सरकार से और हमारे जिलाधिकारी सिवान से ये रिक्वेस्ट है कि वो एक नियम लाके सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए हम लोग भी कोचिंग खोलने का सरकार हम सभी को परमिशन दे, जिससे आने वाले 2021 के एग्ज़ाम में 12th के खास करके हम लोग बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए, बेहतर अंक के लिए हम लोग क्लास में पढ़ा के काम कर सकें। मैं कॉमर्स टीचर विशाल कुमार। सर, मुख्य उद्देश्य यही था कि कोचिंग संस्थान को बहुत दिन से बंद है, और हम लोग चाहते हैं, जैसे कि हमारे बड़े मित्र लोग बताए, बड़े भाई लोग बताए, कि सरकार के सारे नियम को हम लोग पालन करते हुए और बड़ी जिम्मेदारी से एक शिक्षक होने के नाते, एक समाज के प्रति उत्तरदायित्व होने के नाते हम लोग बहुत अच्छे तरह से पहल करें, और सरकार की सारी नीतियों के साथ, हमारे जिला पदाधिकारी के सारी नीतियों के साथ, जब जिला पदाधिकारी का आदेश आए तभी हम लोग शिक्षण संस्थान, प्राइवेट कोचिंग संस्थान ओपन करें। लेकिन बहरहाल हम सरकार से ये आग्रह करते हैं कि हम लोगों के बारे में सोचें, जल्द से जल्द हम लोगों के लिए कुछ करें। लेकिन ये हम साफ कर देना चाहते हैं कि किसी भी तरह से सरकार की कहीं भी किसी बात का उल्लंघन नहीं करना है। सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार ही काम करेंगे, ताकि समाज में एक शिक्षक का वो है बना रहे, एक जिम्मेदारी जो है अपना रहे। टीचर को बुलाया जाता है, टीचर इज द लाइट गिवर ऑफ सोसाइटी, जैसे कि सर बोले समाज का आईना होता है शिक्षक। तो हम अपनी जिम्मेदारी, क्या लगता है सरकार के गाइडलाइन कोई भी आदमी फॉलो कर रहा है? क्या लगता है आपको अभी कोरोना है या नहीं? है भी तो सिर्फ इसके लिए, नेता लोग के लिए नहीं, सिर्फ स्कूल और कोचिंग के लिए। दो बातें हैं, बात को बड़ी ध्यान से, गंभीरता से सुनिए।
एक टीचिंग संस्थान और बच्चों को पठन पाठन वो दूसरी चीज़ है, और पॉलिटिकल व्यू वो दूसरी चीज़ है। वो हो सकता है कि बहुत सारे नेता स्वार्थ को सिद्धांत का जामा पहनकर जनता के साथ बेवकूफ़ी कर रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे शिक्षण संस्थान की बात हो रही है तो हम लोग जिम्मेदारी से अपने काम करें। बड़ी सेंसिटिव चीज़ है, बच्चों के प्रति बहुत जिम्मेदारियाँ हैं। एक शिक्षक जितने बच्चों को पढ़ाते हैं तो वहाँ उस क्लास में वो सारी जिम्मेदारियाँ उस शिक्षक के ऊपर होती है। तो जो भी हो बहुत बेहतर हो, सरकार के गाइडलाइन का निर्देश है, और जब गाइडलाइन आ जाए बड़ी जिम्मेदारी पूर्वक हम लोग निर्वहन करें। जी, मनीष कुमार पांडे, मनीष सर के नाम से मैथमेटिक्स क्लास चलता है।